माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों आज की क्लास हमारी जो है मैथ्स की है। मैथ्स की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आज रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। रेक्टेंगल में भी हम लोग उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों जो कि सड़क या रास्ते के क्षेत्रफल से रिलेटेड हो। तो दोस्तों बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, हर चीज आप लोगों को क्लियर होगी। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन लाए हैं जिससे आप लोग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सेशन अच्छा लगे ना दोस्तों तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। दोस्तों सेशन के फर्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है। इस स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एक पार्क है जो कि 80 मीटर लंबा है और चौड़ाई है इसकी 75 मीटर। इस तरीके से आयताकार पार्क है कोई। अब इसके बाहर की ओर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है, मतलब बाहर की ओर बना है इस तरह से स्थान, चारों ओर बना हुआ है इस तरह से और 10 मीटर चौड़ाई में है। तो एक रेक्टेंगल यहां पर फिर बन जाएगा आपके पास। इस तरीके से हमने एक डायग्राम बना लिया। अब यहां से हमें पता है ये रास्ता है बाहर, और जिसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। यहां पर हम अंदर वाले की भी लिख देते हैं, ये है 80 मीटर और ये है 75 मीटर चौड़ा। अब यहां से दोस्तों इस स्थान का क्षेत्रफल कितना है। अब हमें इस स्थान का क्षेत्रफल निकालना जो बैठने के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों यहां से देखिए हम क्या करेंगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं डायग्राम में कि आपको 2 आयत दिख रहे हैं। 2 आयत दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा होगा। सभी को 2 दिख रहे हैं ना, किसी को 4 तो नहीं दिख रहे ना भाई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दिखेंगे, 2 ही आयत है इसमें। तो यहां पर एक बड़ा आयत है और एक ही छोटा आयत है। तो दोस्तों अगर मुझे इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, इस भाग का, केवल इतने भाग का, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का माइनस करना पड़ेगा, है ना। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से हम छोटे आयत का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो उस रास्ते या सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा जो बैठने के लिए बनाया गया है स्थान, है ना। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकलता कैसे है। तो दोस्तों हम लोग अच्छे से जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना। ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, छोटे आयत का क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे हम 80 मीटर और ये 75 मीटर है। लेकिन बात आती है कि बड़े आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, ये डिसाइड करना मेन है हमारे पास। तो दोस्तों हम सबसे पहले बड़े आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए, यही मेन कंसेप्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये 80 मीटर है, ये 80 मीटर है, कहूं नहीं है ये 80 मीटर, इसकी लेंथ मुझे चाहिए। तो मैं कहूं आपका रास्ता 10 मीटर चौड़ा है, तो यहां से भी 10 होगा और यहां से भी रास्ता 10 होगा, है ना। तो यहां से अगर मैं इस पूरी लेंथ की बात करूं तो 80 में, अगर मैं इधर लिख देता हूं मैं, अगर मैं 80 में 10 यहां का और 10 यहां का टोटल 20 प्लस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 100 मीटर। अब ये 100 मीटर क्या होगा, इस बड़े आयत की लंबाई होगी, है ना। अब हम चौड़ाई निकाल लेते हैं इसी प्रकार। ये चौड़ाई है तो ये कितनी है, मतलब ये वाली कितनी है, 75 है। ये तो 75 है हमारे पास, हमें चाहिए इसकी चौड़ाई। तो यहां से भी 10 मीटर यहां का और 10 मीटर यहां का, तो चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास 75 प्लस 20, है ना। तो ये आ जाएगा लगभग आपका हो जाएगा 75 और 20 हो जाएगा 80 90 95 हो जाएगा, 95 मीटर। इस तरीके से हमने बड़े आयत की लंबाई निकाल ली 100 मीटर और चौड़ाई निकाल ली 95 मीटर। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल या जो स्थान बैठने के लिए बनाया गया उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सी बात है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालिए पहले। तो बड़े आयत की लंबाई है 100 और चौड़ाई है 95, तो 100 इंटू 95 माइनस छोटे आयत की लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई है 75, तो 80 इंटू 75। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और निकाल लेंगे हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 9500 माइनस, यहाँ से अगर निकालें हम गुना करें तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 सती 56 और 4 60, 6000, है ना। तो 9500 में से अगर 6000 जाएगा तो आपका उत्तर आएगा 3500 वर्ग मीटर। ये आपके बैठने के स्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा या रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते बनाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए मेरे साथ में आप लोग भी। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर
अंदर, इस बार अंदर की बात हो रही है, अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा क्या होगा। अब दोस्तों खर्चा, तो पहले तो बात आती है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जो 1 वर्ग मीटर का खर्चा है उसका उसमें इंटू कर देंगे तो हमारे पास खर्चा आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास किस साइज का है, 90 × 60, 90 × 60 मीटर का कोई पार्क है जिसकी लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है चारों ओर, मतलब इस बार अंदर की ओर रास्ता बना इस तरह से, जो कि 5 मीटर चौड़ाई में है, 5 मीटर, चारों तरफ से सेम होगा ये, है ना। तो हमें निकालना है रास्ते पर जो बजरी बिछानी है या गिट्टी बिछानी है, तो गिट्टी बिछाने का खर्च। सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल। अब दोस्तों अंदर की ओर रास्ता बना है तो वही कंसेप्ट वही रहेगा, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस बार हमारे पास बड़े आयत की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, बस छोटे आयत की लंबाई नहीं है और चौड़ाई नहीं है हमारे पास, तो हम निकाल लेंगे। हम देखिए छोटे आयत की लंबाई निकालते हैं, तो यहाँ से ये 5 और यहाँ से ये 5, ये पूरा 90 है, 90 से छोटा हो रहा है, 90 से छोटा हो रहा है, मतलब जो लंबाई आएगी वो आएगी 90 माइनस होकर आएगी। तो 5 मीटर इधर का, 5 मीटर इधर का, 10 मीटर माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 80 मीटर। चौड़ाई भी निकाल लेंगे, तो चौड़ाई कितनी है, 60 है, तो 60 में से भी 10 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 50, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 9 × 54, बड़े आयत का क्षेत्रफल 54, माइनस छोटे आयत का हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4000 वर्ग मीटर। यहाँ से हम निकाल रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 4000 जाएगा, तो ये बचेगा 1400 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर में कितना खर्चा आ रहा है, 15 रुपए प्रति मीटर वर्ग मीटर। तो हम क्या करेंगे, खर्च निकालना है हमें, तो खर्च हो जाएगा 1400 × 15 कर दीजिए, तो 15 चौके 60 हो जाएगा और 15 एकम 15, 15 और 6 21, तो 21,000 रुपये लग जाएंगे हमें। ऑप्शन देखकर लगा दीजिए आप लोग, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ है अच्छे से। और इस तरह के क्वेश्चन आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर गिट्टी कुटवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर बीचों बीच समकोण पर रास्ते काट रहे हैं, तो इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। ये एक आपका बगीचा है या बाग है जो कि आयताकार है, इसके बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। समकोण पर काटते हुए मतलब एक रास्ता अगर इधर से जा रहा है इस तरीके से, तो दूसरा रास्ता इसके ऊपर से आ रहा होगा इस तरीके से, है ना। ये आप लोगों का ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। यहां से हमें रास्ते की चौड़ाई पता है 10 मीटर है और इसके पता है हमें 150 मीटर और ये है 120 मीटर। तो सबसे पहले बात आती है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले चीज़ तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमें, फिर उसका खर्च निकलेगा। तो दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल इस कंडीशन में अगर निकालना हो आपको तो सिंपल सा एक तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल निकाल लो, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो पूरे बाग का। तो ये हो जाएगा आपका 150 × 120 माइनस, इसमें से दोस्तों क्या करेंगे हम, ये वाला भाग, ये वाले भाग, ये 4 भाग जो है माइनस कर देंगे और इन चारों भागों से एक और आयत बनेगा जो कि छोटा होगा, है ना। अगर रास्तों को हटा दिया जाए ऐसा, तो यहाँ से इन चारों पार्ट को मिला के एक और आयत बनेगा, उसका क्षेत्रफल हम इस पूरे में से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम अगर देखें तो ये 150 मीटर है और 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। अगर 150 में से मैं 10 घटा दूं तो 140 मीटर लंबाई वाला एक और आयत बनेगा जिसकी लंबाई 140 होगी। अब चौड़ाई कितनी है, 120 है, 120 में से मैं 10 घटा दूं तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी कितनी, 110। इस तरीके से एक नया आयत बनेगा जो कि छोटा होगा, इसमें रास्ते का क्षेत्रफल नहीं है। तो यहाँ से हम बड़े आयत में से इस आयत को घटा देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो एरिया बचेगा रास्ते का क्षेत्रफल। घटा देते हैं तो 15 12 हो जाएगा 100 मतलब 18, 180 तो ये 18,000 हो जाएगा। माइनस यहाँ से हो जाएगा 11 चौक 44 और 11 एकम 11, 11 और 4 15, ये हो जाएगा
15,400। अब दोस्तों अगर 18,000 में से 15,400 घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो कितना बच जाएगा दोस्तों आपके पास? 400, 600, ये बचेगा हमारे पास 2600। कितना बच जाएगा? 2600 वर्ग मीटर। ये आपके रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन हमें रास्ते का क्षेत्रफल नहीं, हमें रास्ते पर गिट्टी कुटवाने का खर्चा निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाल लिया, और 1 वर्ग क्षेत्रफल में कितना खर्चा आ रहा है? बोले 2 रुपये। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। ये 2 रुपये का खर्चा है प्रति वर्ग मीटर। यहाँ रहेगा रुपये प्रति वर्ग मीटर, इस तरह से खर्चा है ये। और कुल रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 26 वर्ग मीटर। इसमें गिट्टी बिछेगी तो कुल खर्च हो जाएगा आपका, कुल खर्चा 2600 इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,200 रुपये। ये आपके रास्ते पर गिट्टी कुटवाने का खर्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। तो इसमें आप इस तरीके से रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और भी तरीका है जिनसे आप बना सकते हो, कुछ फॉर्मूले बेस्ड में होते हैं, है ना, तो उनसे बेटर यही है, इसी से बना लीजिए आप लोग। कई बार क्वेश्चन इस शेष भाग को कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। शेष भाग में घास उगाई गई है। घास वाला क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों यहाँ भी ये देखिए, ये है 25 मीटर और ये है 15 मीटर। इस तरह से कोई आपके पास घास का मैदान है। अब ये 25 मीटर है और ये 15 मीटर है। अब इसके बीचों बीच 2 रास्ता बने हैं जो एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते। इस बार बोला है समानांतर, तो समानांतर शब्द का यूज भी कर सकता है। मतलब एक चौड़ाई के समांतर है रास्ता और एक लंबाई के समांतर होगा, जो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहां पर भी वही चीज है जो पिछले क्वेश्चन में थी। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल मतलब रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, और यहां से भी बात करें तो ये भी 2 मीटर। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें इस बार रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि शेष भाग में घास उगाई गई। यहाँ पर घास है, यहाँ पर घास है, तो इस वाले घास वाले भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और सड़क के क्षेत्रफल में से ये जो घास वाला भाग है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, है ना। या एक चीज है, आप लोग क्या करिए, ये लंबाई है, सीधे सीधे आ जाएगा, देखिए सीधे सीधे बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगा। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। हम क्या करेंगे, लंबाई में से ये 2 मीटर रास्ते का घटा देंगे इस लंबाई में से, तो कितना आएगा 23, है ना, इनटू चौड़ाई में से भी ये 2 मीटर घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और यही तो हमारे ये वाले भाग का क्षेत्रफल होता है, ये चारों पार्ट का क्षेत्रफल यही तो होता है, मतलब यही तो आयत बनता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ से हम लोग सीधा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 33 39 के 9 और 13 दूनी 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। तो आप कह सकते हैं 299 वर्ग मीटर ये होगा घास वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसानी से आप लोग इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सेशन की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने की आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करिए। अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा निखार आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।